अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि कल जो होगा उसके रिपरकशंस, उसके क्या असर होंगे। वही केजरीवाल हारे या जीते, दोनों पहले ये इस उम्मीद पर, इस पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं। केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं अगर, मेरे मन में तो पहला सवाल ये है कि अगर वो हार गए तो क्या वो नतीजों को स्वीकार कर लेंगे आसानी से? देखिए, मुझे नहीं लगता, जितना मैं केजरीवाल को जानता हूं और जितना मैं उनको समझ पाया हूं इतने दिनों के, मतलब अपने जर्नलिस्टिक करियर के हिसाब से, केजरीवाल स्वीकार कर लेंगे। देखिए, केजरीवाल ने हर इंटरव्यू के अंदर कहा, इनफैक्ट आपके इंटरव्यू में कहा है कि जनता जनार्दन का फैसला फाइनल होता है। आपने भी कहा आप लिख के दे दीजिए, उन्होंने लिख के नहीं दिया। उन्होंने, हाँ, आप ही के इंटरव्यू में उन्होंने नंबर नहीं दिया। आपने पूछा कि आप तो लिख कर देते थे, उन्होंने कहा नहीं, मैंने जेल के अंदर गीता पढ़ी और गीता में मुझे कहा कि अहंकार नहीं करना चाहिए। बाद में उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें आएंगी। ब्रांड अरविंद केजरीवाल कमजोर हुआ है, हारने के बाद और कमजोर हुआ है, होगा। लेकिन क्या नेशनल पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल और उनका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता। आपसे राहुल गांधी पॉलिटिकल वैल्यू बची। राहुल गांधी महाराष्ट्र का वर्डिक्ट नहीं एक्सेप्ट कर पाए आज तक। आज दिल्ली के इलेक्शन से पहले वो बात कर रहे थे महाराष्ट्र की कि इतने लाख वोटर जोड़ दिए। देखिए, उन्होंने कहा कि इतने तो अडल्ट लोग नहीं है, बालिग लोग नहीं है महाराष्ट्र में जितने वोटर बता दिए। सौरभ, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये समझा जा सकती है, अंदेशा हो सकता है इस लिहाज से कि 4:46 पे दिल्ली इलेक्शन कमीशन के सीईओ ने एक ट्वीट करके ये बताया, जो कि अरविंद केजरीवाल ने आज ही आरोप लगाया कि हमें अब तक फॉर्म 17C नहीं दिया गया। बताइए, वो फॉर्म 17C जिस दिन वोटिंग खत्म होता है हर पोलिंग एजेंट को देना मस्ट है। वो उस समय तो दिया होगा, दिया मस्ट है, मतलब देना ही देना है। हर पोलिंग एजेंट को ये पता भी है कि आपको लेना है। हमको वो शिगुफात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंदेशा मुझे ज्यादा हो रहा है कि शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बात कहना मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल खूब हल्ला मचाएंगे कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ रहा, ये जो राजीव कुमार जी तो हमारे खिलाफ लगे रहे, इन्होंने वोट बढ़वा दिए, इन्होंने वोट घटवा दिए, इन्होंने घपला किया, दिल्ली पुलिस इनके साथ थी, पैरामिलिट्री फोर्स शराब बटी, पैसा बटा, मंगलसूत्र बटे, 10 सोने की चेन बटी, जूते बटे, बैग बटे, जैकेट बटी, सब बोलेंगे। लेकिन अल्टीमेट क्या होगा? अल्टीमेट तो यही होगा ना कि जो मैंडेट है उनको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या स्वीकार करेंगे? और ऑप्शन क्या है अरविंद केजरीवाल का? क्या कर लेंगे? मैक्सिमम कोर्ट जा सकते हैं ना, ये करें, मैक्सिमम कोर्ट जा सकते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल हार को स्वीकार नहीं करते, अगर हुई हार, तो उनको सच में कोर्ट जाना चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप आरोप लगाएं और बैठ जाए। इसको फिर अंजाम तक इसके पहुंचाइए। राजनीतिक लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन तरीकों पर सवाल तो उठते रहे हैं और आज ही नहीं उठ रहे हैं। कम से कम पिछले 10 चुनाव को ले लीजिए, हर बार उठे हैं। एजेंसीज की विश्वसनीयता आज कटघरे में खड़ी है, इस बात को आम आदमी पार्टी भी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में थी तो उसने भी सवाल उठाए थे, और सीबीआई को लेकर के वो रिमार्क तो हम सबका ऐतिहासिक हिस्टोरिक, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था केस्ड पैरट, वो कांग्रेस के लिए कहा था, बीजेपी के लिए नहीं कहा था। नहीं, कांग्रेस के लिए कहा था, बीजेपी ने के लिए नहीं कहा था, कांग्रेस के लिए कहा था। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, परसेप्शन की बात कर रहा हूं। जो सरकार रहती है वो एजेंसियों को अपने हिसाब से चलाती है, अपने हिसाब से मैनेज करती है। यहां क्लियर दो संस्थाओं पर आरोप है। एक दिल्ली पुलिस कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे सारी धज्जियां उड़ी हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, शराब, पैसा, सब कुछ बंटवाया है, और बीजेपी वालों खुलेआम पुलिस के संरक्षण में काम करते रहे। आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 2 इलेक्शन कमीशन पर है कि इलेक्शन कमीशन ने इनका संज्ञान नहीं लिया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल्स के अंदर बहुत गड़बड़ हुई है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी बार शिकायत करने गए उसके लिए इलेक्शन कमीशन में कि यहां पर इतने लोग जोड़ दिए या काट दिए। उसमें सर होता ये था कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव का अगर आप पैटर्न उठा के देखें ना, जो कि बीजेपी की स्टेट फंक्शनरी कितनी डिफंक्ट थी, उस आधार पे आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव, जैसे 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उन दोनों के इलेक्टोरल लिस्ट में बड़ा फर्क। फिर 2020 में यही हुआ। फिर जब एमसीडी इलेक्शन में भी ये हुआ तो उसमें ये चीज़ सामने तब आई जब मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनके घर में उनकी भाभी जो उनके साथ रहती हैं, उनका नाम कटा हुआ था, और बीजेपी की यूनिट ऐसी थी नहीं जो कि इन सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन भी ले पाए। फिर जाकर उन्होंने पार्टी से शिकायत की, तब वो अध्यक्ष भी नहीं थे। फिर जाकर उन्होंने पार्टी से शिकायत की और उसके बाद तब इन लोगों ने फिर पड़ताल करानी शुरू करी। और इस बार आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया था नाम को लेके कि इतने या तो एब्सेंट हैं या डेड हैं, इस तरह के लोगों को इसमें लिस्ट बढ़ाया गया, उसमें तो कई सारे बीजेपी के मौजूदा स्टेट फंक्शनरी के लोग निकले, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। एक्चुअली देवेंद्र जी क्या है ना, एक मिनट चाहिए इसमें, समस्या और शक बिल्कुल होना चाहिए किसी भी बॉडी पे, अब सवाल खड़े होने ही चाहिए। 2 घटनाएं इस इलेक्शन में ऐसी हुई, इसमें ये ऑथेंटिक तब लगता जब से एक केस राहुल गांधी का उठा के आप देखें, महाराष्ट्र के इलेक्टोरल लिस्ट को लेके उन्होंने 3 डाटा दे दिया।
कभी आप 1 करोड़ की बात करोगे, कभी 70 लाख की कभी बात 70 करोगे, कभी लाख, 39 लाख की बात आज करोगे। 39 लाख बोला। कैसे फिर इसमें कुछ तो ठोस नहीं देखिए, समझ में वो आए। तो आप जिस इसकी बात कर रहे हैं वो तो बड़े पैमाने की बात है। मैं छोटी छोटी 2 घटनाएं बताना चाहता हूं, उस पर मैं सोचता हूं कि क्या उस पर रिएक्शन होना चाहिए। पहला, कपूरथला हाउस में जो पंजाब के मुख्यमंत्री का अनौपचारिक आवास होता है यूजुअली, और वहां राज्यपाल आते हैं तो पंजाब के ठहरते हैं। सी विजिल ऐप पर एक शिकायत जाती है, उस गुमनाम शिकायत पर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री के घर रेड करने के लिए एक टीम ईसी की फ्लाइंग स्क्वाड पहुंच जाता है। दूसरी घटना और होती है, एक इसमें कुछ गलत थी मीर जी। गलत नहीं, मैं गलत की बात नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरी 2 दृष्टांत आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। दूसरी घटना ये होती है जैसे कि आज एसीबी की टीम पहुंच गई वहां पर, ना कागज ना बही ना खाता, जो वो कह रहे हैं वो सब सही। तीसरी घटना ये है कि जब इन लोगों ने ईसी को कम से कम 2500 शिकायतें गई होंगी, खुलेआम कैमरे पर नोट वटे, इसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज तक क्या पब्लिक डोमेन में वो चीजें अगर संज्ञान लिया नहीं है कि हम और आप तो जानते ही हैं हाँ, ना कि नोट किस किस ने बांटे। हाँ, सबने बांटे, हमारी सारी पार्टी ने पॉलिटिकल नहीं पार्टी बांटे। बांटी, हमाम में सब वही पंजाब हैं। से उतने सारे लोग हमाम दिल्ली में आके सब क्यों वही बैठे हैं। हुए थे? कहने का मतलब ये है कि जब आप एक विधायी पद पर होते हैं तो आपको चीजों को तटस्थता से देखना पड़ता है, चलिए, एक ये यूटिलिटी एक अलग मेंटेन बहस करनी actually पड़ती है। मैं ये कहना चाहूंगा बस। कि चीज़ इसमें इसमें- मैं- एजेंसीज का और मैं इलेक्शन एक कमीशन चीज़ का इसमें क्या जोड़ना रोल है। चाहता हूं। सर, दूसरी पॉसिबिलिटी रह जाएगी, फिर लोग कहेंगे आपने केवल केजरीवाल जी के हाँ हारने हाँ, वाली बात बिल्कुल पर बिल्कुल discussion बिल्कुल। किया। और साइलेंट वोटर तो हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए कि बेनिफिशियरी वर्ग 35 बहुत से चिल्ला के वोट नहीं करता। 35 से 40% का वोट बैंक अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल का वो वोट बैंक सुरक्षित है। वो हारे या जीते, उनकी राजनीतिक सेहत पर, उनकी पार्टी 35% से नीचे अरविंद केजरीवाल का वोट नहीं जाएगा। बीजेपी का मुझे आकलन नहीं- है 42% के आसपास अरविंद केजरीवाल का वोट।